वेलकम टू डे 105 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे थे, ये आपके पास होमवर्क में दिया हुआ था और ये क्वेश्चन भी करवा दिया था मैंने। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड की हम बात करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब कैसे पता किया? तो सर 1 माइनस कॉस एक्स का भी आपने फॉर्मूला बता रखा है और 1 प्लस कॉस एक्स का भी आपने फॉर्मूला बता रखा है। याद कीजिए हाफ एंगल फॉर्मूला। तो जो मैंने बता दिया ना, प्लीज उनको याद कर लीजिए। तो इसके जगह पे आप रख दीजिए 2 माइनस का है ना, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इससे ये कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस 10 बना लिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, एंगल हाफ है तो एंगल हाफ हो गया। तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 आपके पास आ चुका है। क्या हमें 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन मालूम है? तो आप बोलोगे सर नहीं। तो हम क्या करेंगे, 10 का कोई ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसको मैं कन्वर्ट कर सकूं और फिर उसका इंटीग्रेशन हमें मालूम होता है। तो ये हमने 7.1 बेसिकली बेसिक इंटीग्रेशन में फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। ये आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। याद कीजिए, है ना, स्क्वायर रिलेशन से ये वाली जो चीज है वो आई है आपके पास। सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता था ना, तो वहां से आपने 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल दिया। सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक्स की जगह एक्स बाई 2 था तो एक्स बाई 2। अब आपको पहले से पता है सेकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है आंसर, 10x। तो 10 एक्स बाई 2 होगा क्योंकि एक्स की जगह एक्स बाई 2 आया और एक्स का कोएफिशिएंट 1/2 है। कितना है? 1/2, तो नीचे रहेगा 1/2 माइनस 1 का हो गया x। इसको अगर आप जैसे रेसिप्रोकल करते हैं 2 ऊपर चला जाएगा 2/1, तो सिर्फ 2 लिख देंगे और ये प्लस का c, दिस इज योर आंसर। समझ में आ जाना चाहिए भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ज्यादा समय हमें नहीं लगेगा इन क्वेश्चनों को उड़ाने में, क्योंकि इस बेसिक जो क्वेश्चन था ना, बेसिक अच्छे ठीक ठाक वाले आप कह सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती या फिर बोल सकते हैं कि जिनको नहीं आता था, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चल रहे थे, सभी चीजें समझा के छोटी छोटी, अब थोड़ा सा आप जल्दी जो है वो चले जाएंगे। जैसे कि समझ में आ जाएगा जल्दी। अब नीचे तो 1 प्लस कॉस एक्स का आप डायरेक्टली लगा सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर यहाँ हाफ एंगल आया तो ऊपर भी हाफ एंगल ही रखना पड़ेगा आपको, तो मर्जी हाफ एंगल का कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो। जैसे कि 2, देखो कैसे हाफ एंगल का फॉर्मूला, डबल एंगल का cos 2x का कौन सा फॉर्मूला आपको पता है? जो है पता वही लिख लीजिए। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो तो एंगल को हाफ कीजिए, हाफ कीजिएगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ से 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बचेगा, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख लीजिए। अब इसी चीज को दोनों के नीचे भेज देते हैं तो क्या बचेगा मेरे पास, इसे कट कर 1 आएगा माइनस, इसके नीचे जाएगा तो 1/2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 रहेगा। 1 माइनस का 1/2 ऐसे रखता हूँ, इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अभी तो इसी का इंटीग्रेशन किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, बस ये आगे पीछे थे एक तरीके से। 1 का x हो जाएगा माइनस 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर एक्स का 10x, x की जगह एक्स बाई 2 है, फिर उसका कोएफिशिएंट 2 लाऊंगा, है ना, 1/2 नीचे लिखूंगा। अच्छा, जैसे 1/2 नीचे लिखा तो रेसिप्रोकल का 2 ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 10x बाई 2 आ गया। बस आगे पीछे आया, देखो आंसर। क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा बेसिक जो फॉर्मूलेज होते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। इसका क्या करें भाई, जैसे साइन की पावर 4x है तो हम इसको तोड़ दें क्या, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, जल्दी बताओ भाई। साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स मतलब, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। और क्या कर सकता हूँ मैं, या फिर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दो, एक ही बात पड़ेगी। अब ऐसा करने का क्या हमें कोई बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पावर 4 है, पावर लाना है 1, या तो किसी भी तरीके से प्लस माइनस में आ जाए, दूसरी टर्म में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर लाना है कितना, -1। तो साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अभी फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, याद कीजिए, उसमें हमने इसका फॉर्मूला बताया था 1 माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे भी वही चीज है, सेम टू सेम 1 माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाई 2, एक ही बात है। पहले होल स्क्वायर लगाते साइन स्क्वायर एक्स का, तो इसका होल स्क्वायर चढ़ जाता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है सर ऐसा करने का हमें कोई बेनिफिट मिला क्या, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं। इसका स्क्वायर ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, 2 बार है तो स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं चुपचाप, इसको ही गायब करता हूँ, तो थोड़ा सा डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूंगा। अब ये स्क्वायर इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, लेकिन ध्यान रहे इसमें जाएगा तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खुलेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर माइनस 2ab करेंगे तो cos 2x, और पूरे के नीचे 2 था, 2 का स्क्वायर 4। अब 1/4 को बाहर ही रख दे, पूरे की कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे हो रहा था ना तो 1/4 बाहर रख दिया। क्या अब इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, इसका तो कर सकता हूँ और इसका भी कर सकता हूँ, बट मैं अभी फिलहाल इसका नहीं कर सकता, तो अब इसका वाला निकालना पड़ेगा। तो cos डबल एंगल वाले फॉर्मूले से लगा लीजिए, क्या आ जाएगा, याद करो, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स। ऑलरेडी ये चीजें मैंने आपको, अगर आप हर एक सेशन को देखते आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमने फॉर्मूले कैसे निकाले हुए हैं।
हमें क्या चाहिए, cos स्क्वायर 2x चाहिए, तो एंगल को डबल कर देंगे, तो 1 प्लस का cos 4x हो जाएगा, सिर्फ एंगल को ध्यान रहे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, मतलब इसके जगह पे ये चीज लिख सकता हूँ, और 2 दोनों के नीचे भी लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो तो 1/4 को एज इट इज रखा, ब्रैकेट में 1 प्लस का, इसके जगह पे लिख दिया 1/2 प्लस का cos 4x/2, और माइनस का 2 cos 2x ऐसे रखेंगे, है ना। हमारा टारगेट है प्लस माइनस में लाने का, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/4, इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3/2 प्लस का cos 4x/2 माइनस का 2 cos 2x, ठीक है ना। चलो अब क्या करता हूं मैं, 1/4 एज इट इज रखता हूं, इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सभी चीजें प्लस माइनस में आ चुके हैं, पावर भी नहीं है ऐसा कि जो इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो 3/2 का क्या होगा, 3/2 के साथ कांस्टेंट है तो x आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे, इसका करेंगे तो आ जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाय, मैं जब 4 लाऊंगा x का कोफिशिएंट तो नीचे 8 बन जाएगा क्योंकि 2 वाज ऑलरेडी देयर, -2 इसका करूंगा तो sin 2x और x का कोफिशिएंट 2, तो 2 से 2 कैंसिल भी कर देना, प्लस, खत्म बात। 1/4 से लेटर आप यू कैन मल्टीप्लाई, अदरवाइज यू कैन लीव इट, ठीक है ना। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, क्या है आपके पास, सेम टू सेम है, तो चलो कर लेते हैं इसको भी। अब जैसे कि cos की पावर 4x है, तो इसको मैं लिख देता हूँ cos 2x का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक, आगे बात समझ में। अब cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा, जैसे कि यहाँ देखो cos स्क्वायर 2x का भी तो लगाया ना था ना, यहाँ पे निकाला था हमने cos स्क्वायर, अरे इधर नहीं लिखा था क्या, ओहो देखो यहाँ पे एंगल डबल किया था तो यहाँ पे भी क्या हो गया, डबल हो गया, तभी तो हमने cos स्क्वायर 2x के जगह पे ये चीज लिखा था। तो ये यही वाली चीज रख देता हूँ, 1 प्लस cos 4x, इसके जगह रख देता हूँ 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय में कितना था, 2 था, और इसी का क्या है आपके पास, स्क्वायर है। तो वापिस सेम टू सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा, ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो होल स्क्वायर से खोल दूंगा, तो चलो खोल देते हैं भाई, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और b के जगह पे cos 4x है, ये लिखेंगे, b स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 cos 4x, होल डिवाइड में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 1/4 तो बाहर ही रख लेता हूँ। तो इसमें बस इन्होंने एक स्टेप और एक्स्ट्रा करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बोला भाई इसका जो है वो स्क्वायर है तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसका तो कर सकते हैं और इसका तो कर सकते हैं, बट इसमें हमें एक बार और आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो देखो cos स्क्वायर 4x की वैल्यू चाहिए ना, हमें cos स्क्वायर 2x के पता है, डबल कर दो, तो 1 प्लस cos डबल करेंगे तो 8x हो जाएगा, इनको नहीं छेड़ना, सिर्फ एंगल को, तो यह आ जाएगा cos स्क्वायर 4x, तो इसके जगह पे ये चीज रखी जाएगी। तो 1/4 एज इट इज, ब्रैकेट 1 प्लस का कितना रखूं मैं, 1 प्लस cos 8x, और नीचे 2 था, इसके नीचे भी लिख दो, इसके नीचे भी, ठीक है, प्लस में 2 cos 4x, बस अब काम बन जाएगा। अगर आप नोटिस करो तो इनको प्लस माइनस कर सकते हो, तो 1/4 इसको कर देंगे तो 3/2, इन दोनों को प्लस माइनस कर दिया, और प्लस में cos 8x डिवाइडेड बाई 2, और प्लस में 2 cos 4x। चलो भाई अब ये इंटीग्रेशन होने लायक हो चुका है, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन जो है वो कर देंगे। चलो तो 1/4 को एज इट इज रखता हूँ, 3/2 का हो जाएगा 3/2 टाइम्स x, cos का हो जाएगा sin 8x/2 पहले था, और 8x का कोफिशिएंट 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16, प्लस में 2 ऐसे रखेंगे sin 4x, और x का कोफिशिएंट 4 है तो नीचे आ जाएगा, है ना, इनको कैंसिल कर सकते हैं, 1/4 से लेटर यू कैन आल्सो मल्टीप्लाई। देन यहाँ तक। चलिए अब कुछ मतलब ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं, एक आधे सवाल कहीं बीच में आएंगे तो उसे हम नो डाउट करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब जैसे कि इस वाली क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, कितना टाइम हुआ है। अब जैसे कि इस वाली क्वेश्चन की बात करता हूं तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ना हमें सोचने की जरूरत है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि नीचे में देखो तो 1 प्लस cos x का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला तुरंत माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए, 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, डायरेक्टली हाफ एंगल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर लीजिएगा। देखो इसको करने के कई तरीके हैं, फॉर्मूले अगेन बताता हूं कि मैं करवा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल आपके टीचर के करवाने वाले मेथड से बिल्कुल मैच कर जाए, क्योंकि मैं कैसे सोच रहा हूं कैसे बताऊं, फिलहाल मैं 2 तरीके से सोच पा रहा हूं तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं, है ना, और भी तरीके हो सकते हैं, सिर्फ यही 2 नहीं, और भी तरीके, फिलहाल मैं ये 2 सोच पा रहा हूं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तरीके की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं पहले तरीके की बात करता हूं तो sin स्क्वायर x को मैं लिख देना चाहता हूं 1 माइनस का cos स्क्वायर x, और नीचे में क्या आपके पास 1 प्लस का cos x, फिर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से खोल दूंगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस का cos x, और फिर आ जाएगा 1 माइनस का cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का cos x, तो 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x बनता है, 1 माइनस का cos x का इंटीग्रेशन अब हो जाएगा,
है ना, हमें प्लस माइनस में लाना है। 1 का x हो गया, cos x का sin x हो गया, तो x माइनस का sin x प्लस का c आपके पास आंसर हो गया, खत्म बात। अब जैसे कि हाफ एंगल की टर्म बात करता हूँ, तो डिनोमिनेटर में तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि इसके जगह पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, sin x को तोड़ दो, 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2, और फिर इसका क्या था, स्क्वायर था तो इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा भाई, और इस साइन में भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस में भी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, तो बचा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा 2 साइन स्क्वायर एक्स का अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन थोड़ी आता है हमें, है ना, तो यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। हमें पहले से पता है 1 माइनस का कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स क्या होता है, 1 माइनस का cos x क्या होता है, याद करो, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, याद आया ना। तो ये चीजें याद होंगी तभी कर पाओगे, तो 2 ऐसे एज इट इज रखो, इंटीग्रेशन करो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 का, है ना, सॉरी, इसके जगह रख दो क्या आपके पास, ये 2 क्या एक्स्ट्रा आ रहा है क्या, साइन स्क्वायर एक्स ही तो चाहिए, या फिर ये वाला 2 तो गायब हो गया, क्यों हटा ही दो, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस कॉस एक्स है ना, मैं सोचूं आंसर अलग कैसे आ सकता है, ठीक है। तो 1 का x हो गया और इसका sin x हो गया। अगर आप आंसर भी मैच करेंगे तो दोनों मेथड से सेम टू सेम है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बस मैथमेटिकली आप करेक्ट होने चाहिए, स्टेप सही होने चाहिए, फॉर्मूले सही होने चाहिए, आपके आंसर सही हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आइए आगे की बात करते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। पहली चीज, कभी भी कोई भी आप इंटीग्रेशन का सवाल देखें, है ना, एनी इंटीग्रेशन क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे आपके पास x है, इसका मतलब हमसे कहा जाता है कि आप ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे जिस फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, x हो, x के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर है देन दैट विल एक्ट एज ए कांस्टेंट नंबर, ठीक है। अब जैसे कि यहां पे बात कर रहा हूं, x तो है लेकिन अल्फा भी है, तो अल्फा ये दूसरा वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है, क्या है वो, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए नो डाउट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो लगाने ही पड़ेंगे। तो cos 2x का ना cos के टर्म वाली फॉर्मूला लगा देता हूं, क्या लगा दूं मैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे माइनस एज इट इज, यहाँ पे भी लगा देता हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, यहाँ पे x की जगह अल्फा था डिवाइडेड बाय में, cos x के जगह पे एज इट इज रख दो, इनको ना एज इट इज रखो अभी, ये क्योंकि ना कैंसिल होने वाला है, ये माइनस साइन दोनों का साइन चेंज करेगा। अब अगले स्टेप में कीजिएगा तो ये वाला माइनस का बन जाएगा और ये वाला प्लस का बन जाएगा, तो अब ये ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, ये वाला माइनस का बन गया, ये प्लस का, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, और इसमें से मैं 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो मेरे पास बच गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और होल डिवाइडेड बाय में क्या है मेरे पास, cos x माइनस का cos अल्फा, ठीक है। चलो अब क्या करूं मैं, 2 को एज इट इज रखता हूं, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस b, और क्या लगा देता हूं मैं, a माइनस b डिवाइडेड बाय cos x माइनस का cos अल्फा, ठीक है। तो यहां से ये हटा दो, ये हटा दो, तो मेरे पास क्या बच गया भाई, ये चीज बच गई। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, cos x प्लस cos अल्फा। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो इसी के लिए मैं आप लोगों को केयरफुल होने के लिए बोला था, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो अब इसका करेंगे तो sin x आएगा, अब बोलेंगे बल्ले बल्ले, और इसका बोलेंगे कि sin अल्फा आएगा, बस यहीं पे कर जाएंगे गलती, है ना, यहीं पे कर जाएंगे गलती। क्यों, क्योंकि भाई ये मैंने आपको क्या बताया, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है, मतलब ये तो होगा x के रिस्पेक्ट में, बट इट विल एक्ट एज कांस्टेंट नंबर, तो cos अल्फा के साथ सिर्फ और सिर्फ x आ जाएगा, जैसे 3 होता तो 3 का 3x होता है x के रिस्पेक्ट में, तो सेम उसी तरीके से आपको करना है, x को पहले लिखते नो प्रॉब्लम। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को, ये चीज आप लोगों को समझना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास cos x माइनस का sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का sin 2x। अब जैसे कि sin 2x आया तो sin 2x का आइडेंटिटी में लगा सकता हूं, लेकिन आपको यह भी सोचना है कि sin 2x के आइडेंटिटी लगाने से क्या हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो आपको मैं बताऊं, फिलहाल तो अगर आप सिर्फ sin 2x की आइडेंटिटी लगाते हैं तो आपको ज्यादा कुछ खास जो बेनिफिट है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो सर क्या करें और आपको कैसे पता चल रहा है, तो ध्यान से देखना, अभी समझ में आएगा। इसको sin x ही रखता हूं माइनस का cos x डिवाइडेड बाय, इस 1 को लिख देता हूं मैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। अब ऐसा करने के क्या बेनिफिट मिला, और इसको मैं लिख देता हूं 2 sin x इंटू में cos x। ये तो क्वेश्चन करते ही ही, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन 2-4 और कर लोगे ना तो आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये आ जाएगा sin x माइनस का cos x होल डिवाइडेड बाय, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ऐसा क्वेश्चन और ऐसे आएंगे, टेंशन मत लीजिए, पता चल जाएगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया,
क्या इतनी सी बात समझ में आई? अब अगर आप नोटिस करो तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। आप नीचे वाले ब्रैकेट को टी माने sin x प्लस cos x को, आ जाएगा क्या? आ जाएगा, आ जाएगा। तो sin x प्लस cos x को अगर आप t मानते हैं तो ये cos x बन जाएगा, ये माइनस का साइन, दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लीजिए तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोगों को करवा रखा है, तो प्लीज इसको कंटिन्यू करके जरूर कर लीजिएगा। चलिए यार करवा ही देता हूँ मैं, आप लोग फिर खामोखा ना गलत करके ना। चलो इसको लेट कर लो, तो आप ले लो ये sin x प्लस का cos x इज इक्वल टू टी। तो sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का होता है माइनस का sin x, तो टी का हो गया dt डिवाइडेड बाय में dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल दिया तो आ गया dt डिवाइडेड बाय में cos x माइनस का sin x। लेकिन आप ऊपर नोटिस करोगे ये है क्या मेरे पास, sin x माइनस का cos x है ना। अच्छा इसको आप उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये इस वाले में से क्या करो माइनस का साइन कॉमन ले लो, जैसे माइनस का साइन कॉमन लेते हो तो ऊपर वाला आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे ऐसे करो, ये sin x माइनस का cos x एज इट इज लिखो, इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने t ले लिया, स्क्वायर ले लिया, और dx के जगह पे क्या है देखना जरा, dx के जगह पे क्या है, dx के जगह बना dt डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लिया तो साइन प्लस का बन गया, cos माइनस का बन गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस को बाहर रख लो, माइनस का बाहर रखोगे तो 1/t स्क्वायर dt बन गया, t स्क्वायर को ऊपर लेकर जाओ -2 बन जाएगा, फिर उसमें सिंपल इंटीग्रेशन कर दोगे t के रिस्पेक्ट में तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर t की वैल्यू जरूर सब्स्टिट्यूट करना भाई, भूलना नहीं है, t की वैल्यू को जरूर से जरूर सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगे। आज के सेशन में मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।